भोजपुरी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को पिछले दिनों जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स किसी संगठित गिरोह का सदस्य है या किसी दुश्मनी के कारण उसने अक्षरा को धमकी दी थी, यह स्पष्ट जानकारी तो सामने नहीं आई है। लेकिन धोखाधड़ी के एक मामले में अक्षरा सिंह को उच्च न्यायालय द्वारा फिलहाल राहत जरूर दे दी गई है। इसके पहले खगड़िया न्यायालय द्वारा धोखाधड़ी के उस मामले में वारंट जारी कर दिया गया था। इसी बीच भोजपुरी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई थी। हालांकि धमकी देने वालों में शामिल किसी शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया और फिर पूछताछ के बाद थाना में पीआर बॉन्ड भराकर मुक्त कर दिया गया। वैसे इस मामले में अक्षरा सिंह की ओर से कहा गया था कि धमकी देने वाले ने न केवल उनसे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है, बल्कि रकम नहीं मिलने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। बताया गया था कि अक्षरा सिंह को 11 नवंबर की रात 1 मिनट के अंदर 2 अलग अलग नंबरों से कॉल किए गए थे और धमकी देने वाले ने अपशब्दों का जमकर इस्तेमाल करते हुए कहा था कि 2 दिनों में 50 लाख रुपए दो, अन्यथा जान से हाथ धोना पड़ेगा। धमकी सुनकर दहशत में पड़ी अक्षरा सिंह ने अपने करीबी के माध्यम से दानापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और दानापुर थाना के प्रभारी प्रशांत भारद्वाज का कहना था कि अक्षरा सिंह को मिली धमकी से संबंधित मिले आवेदन के आलोक में पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांचोपरांत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को कुछ देर के लिए अगर दरकिनार कर दिया जाए तो खगड़िया न्यायालय द्वारा जारी वारंट को लेकर पहले से परेशान अक्षरा सिंह की गिरफ्तारी पर फिलहाल हाई कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है। वैसे जानकारों का कहना है कि फिल्मी दुनिया में अक्षरा के बढ़ते कदम से परेशान उनके प्रतिद्वंदियों द्वारा रची गई साजिश के तहत ही कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में पहले अवरोध पैदा किया गया और फिर बेकाबू हुई भीड़ द्वारा की गई करतूत का ठीकरा अक्षरा सिंह के सिर मढ़ दिया गया। दरअसल इस वर्ष के बीते 10 सितंबर को व्यवहार न्यायालय खगड़िया ने अक्षरा सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इस वारंट के पीछे 2018 का वह मामला था जिसमें भारी तोड़फोड़ हुई थी। बताया जा रहा है कि खगड़िया शहर स्थित JNKT मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अक्षरा सिंह को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम के लिए टेंट और कुर्सियों की व्यवस्था भी कर ली गई थी, लेकिन अक्षरा सिंह के नहीं पहुंचने पर गुस्से में लाल हुई भीड़ न केवल तोड़फोड़ पर उतारू हो गई थी, बल्कि कुर्सियां आदि को तोड़ते फोड़ते हुए टेंट में आग लगा दी थी। जबकि अक्षरा ने कार्यक्रम से चंद दिनों पूर्व सोशल मीडिया पर खुद आकर लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की थी। इस घटना से आहत टेंट के मालिक शुभम कुमार द्वारा अक्षरा सिंह के विरुद्ध खगड़िया सिविल कोर्ट में केस दर्ज करवाया गया था और सुनवाई के दौरान जज हिमशिखा मिश्रा ने मामले को सही पाते हुए अक्षरा सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था। इस मामले में अक्षरा सिंह ने 2020 में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल तो की थी, लेकिन ADJ 5 की अदालत ने उसे खारिज कर दिया था। बहरहाल अक्षरा सिंह पूरे मामले में कसूरवार है या नहीं और उन्हें पटना उच्च न्यायालय द्वारा राहत किस आधार पर दी गई है, इस संदर्भ में जाने माने अधिवक्ता अजय सिंह ने क्या कुछ कहा, स्वयं सुन लीजिए। जानी मानी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के विरुद्ध वारंट जारी हुआ और ये जानकारी मिली कि पुलिस पीछे पड़ी है, लेकिन इधर के दिनों में जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं कोर्ट से राहत मिली है क्या? बिल्कुल, इस संबंध में मैं अक्षरा सिंह के सारे मामलों को रिप्रेजेंट करता हूं और उस आधार पर जो मैंने उसकी कानूनी पहलू को हम आपके संज्ञान में देना चाहते हैं, आपके चैनल को भी देना चाहते हैं कि जो उक्त घटना घटी थी उसमें अक्षरा सिंह की कहीं सहभागिता नहीं थी। कारण कि जिसने कॉन्टेक्ट अक्षरा सिंह का किया कि आपको आना है, आपको प्रोग्राम देना है, अक्षरा सिंह ने ड्यू टाइम पर पटना एयरपोर्ट पर पहुंची और जो कॉन्टेक्ट कर रहे थे उनको सूचना दी कि मैं आ चुके हूं, मैं आने के लिए तैयार हूं। लेकिन जिसने कांटेक्ट किया जो खगड़िया ही के थे, जो भी कॉन्ट्रैक्टर हों, उन्होंने तो उनका मोबाइल, उनका कोई आने की व्यवस्था किया और नहीं संबंध में कोई कदम उठाया। साथ ही साथ ये भी एक जानकारी आपको दे देना चाहता है कि अक्षरा सिंह इसके मुताल्लिक किसी तरह का कोई आर्थिक लाभ नहीं लिया था, लेकिन एक जिम्मेवार अभिनेत्री होने के कारण वह पटना तक आने के बावजूद उनको रिसीव करने वाला कोई नहीं था
जिसके कारण वह वहां से लौट गई एयरपोर्ट से। तो यहां जो भी घटना घटी वह जो भी ऑर्गेनाइजर थे उनकी जवाबदेही बनी, लेकिन पता नहीं किस कारण से अक्षरा सिंह को इसमें नामित किया गया। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्गत स्टे है था उस पर स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय का हो गया और साथ ही साथ सारे प्रोसीडिंग पर भी रोक हो गया, स्टे हो गया। अक्षरा सिंह के विरुद्ध मतलब वो वारंट जारी क्यों हुआ था? जारी इसलिए हुआ था कि चूंकि उन पर संज्ञान जब हो गया तो अक्षरा सिंह के संज्ञान में जो कि यहाँ पर जो भी पहले काम करते थे वो एंटीसिपेटिव वायल उनका खारिज हो चुका था। इसके बाद इसकी स्टेटस केस के विषय में संबंधित लेयर ने वहां नहीं पहुंचाया, जिसके कारण अक्षरा सिंह के सारे तथ्यों की जानकारी, यहाँ के जुडिशियल प्रोसीडिंग की जानकारी नहीं हो सकी, जिसके कारण वारंट निर्गत हुआ माननीय न्यायालय द्वारा। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने सारे तथ्यों का संज्ञान लिया और सारे प्रोसीडिंग पर और गिरफ्तारी दोनों पर स्टे